आज है 18 फरवरी 2024, दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। करोड़ों लाडली बहनों को होली से पहले गिफ्ट राशि में बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के करोड़ों लाभार्थियों के लिए अगली किस्त पर अपडेट है। फरवरी में 9वीं किस्त जारी होने के बाद अब 10वीं किस्त होली से पहले मार्च में जारी की जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले लाडली बहना योजना की राशि बढ़ेगी या नहीं, इस सवाल पर प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने स्थिति साफ कर दी। हाल ही में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत की राशि बढ़ाने के प्रश्न पर महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि लाडली बहना योजना में दी जा रही राशि बढ़ाने का फिलहाल सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कर्मचारियों को तोहफा मिलेगा, उच्च वेतनमान का लाभ, एरियर का भी होगा भुगतान। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। होली से पहले कंपनी ने 52 कर्मचारियों अधिकारियों को उच्च वेतनमान का तोहफा दिया। इस संबंध में प्रबंध निदेशक अमित तोमर के अनुमोदन के उपरांत मुख्य महाप्रबंधक रिंकेश कुमार वैश्य ने आदेश भी जारी कर दिए। वहीं लंबित एरियर के भुगतान पर भी मंजूरी दे दी है। अगले माह से 3,000 से लेकर 8,000 रुपए प्रतिमाह का लाभ मिलेगा। आचार संहिता से पहले मिलेगी 10,000 सरकारी आवास की सौगात। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश में सरकार का जोर सौगातों और सुविधाओं पर है। अब जल्द ही एमपी में 10,000 नए सरकारी आवास प्रोजेक्ट्स की तैयारी है। नगरीय विकास और आवास विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रस्ताव तैयार किया है। चुनावी आचार संहिता से पहले योजना से वंचित हितग्राहियों के लिए प्रक्रिया शुरू होगी। गिरदावरी ऐप की समस्या हल। मध्य प्रदेश में किसान गेहूं बेचने के लिए आसानी से करवा सकेंगे पंजीयन। पटवारियों के द्वारा गिरदावरी ऐप पर घर बैठे ही गेहूं की जगह अन्य फसल खसरे पर चढ़ा दी। इसका नतीजा ये हुआ कि किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए पंजीयन कराने में समस्या आने लगी। जब किसान पंजीयन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके खेतों के खसरों में गेहूं की जगह चना, प्याज या लहसुन की फसल चढ़ी हुई दिखाता था और किसी किसान की जमीन गायब बता दी जाती थी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने दूध डेयरी पर छापेमार कार्रवाई की, दुकानों को किया गया सील। मध्य प्रदेश के डबरा शहर में खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी जोरों शोरों से चल रही है, जिसके खिलाफ प्रशासन द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते डबरा में कुछ दूध डेयरियों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की। इस दौरान सुरक्षा विभाग की टीम ने जांच के लिए दूध, घी आदि के सैंपल लिए, जिसको जांच के लिए भेजा गया। बता दें कि डबरा में 2 दूध डेयरियों पर यह छापेमार कार्रवाई की गई। सरकारी डॉक्टर्स ने लगाए पेंशन संचालक पर गंभीर आरोप। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं दे रहे पेंशन। वर्षों तक सरकार और समाज की सेवा करने वाले डॉक्टर पेंशन पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। डॉक्टर्स की कमी से जूझ रही प्रदेश सरकार भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही। मामला इंदौर के ESIS के सरकारी डॉक्टर्स की पेंशन से जुड़ा है। इंदौर के सरकारी डॉक्टर्स ने इस मामले में पेंशन संचालक पर परेशान करने का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश में तालाबों के पुनरुद्धार के लिए केंद्र से 150 करोड़ रुपए की मांग। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने शनिवार को नई दिल्ली में सौजन्य भेंट की। मंत्री सिलावट ने प्रदेश के 5,000 से अधिक मध्यम और लघु तालाबों का जीर्णोद्धार कराने के लिए केंद्र सरकार से विशेष पैकेज देने की मांग की। सिलावट ने शेखावत को बताया कि प्रदेश में निर्मित कई तालाब वर्षों पुराने हैं, इसमें सुधार मरम्मत की आवश्यकता है। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की खबर फर्जी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम व वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच दिल्ली बीजेपी के नेता तेजिंदर पाल बग्गा ने अहम जानकारी साझा की। तेजिंदर पाल बग्गा ने कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा को गलत बताया। बग्गा ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की खबर फर्जी है। कमलनाथ पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बड़ा बयान। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने गलत बताया। उन्होंने मीडिया को सलाह देते हुए कहा कि ऐसी भ्रामक खबरों से बचें। कांग्रेस की पुरानी संस्कृति का हवाला देते हुए कहा कि वे बीजेपी में नहीं जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि कमलनाथ से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि कोई सपने में सोच सकता है कि इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है। विकास प्राधिकरणों में संभागायुक्त और कलेक्टर को अध्यक्ष पदस्थ किया, नगरीय प्रशासन विभाग के आदेश।
मध्य प्रदेश नगरीय विकास और आवास विभाग की तरफ से प्राधिकरणों में अध्यक्ष पद के प्रभार दिए गए। मध्य प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में राजनीतिक नियुक्तियां निरस्त की। अब सरकार ने संभागायुक्त और कलेक्टर को अध्यक्ष के रूप में पदस्थ किया। विभाग के आदेश के अनुसार भोपाल, इंदौर और उज्जैन विकास प्राधिकरण में संभागायुक्त अध्यक्ष होंगे। एमपी में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा। पूर्व सीएम कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच होशंगाबाद के पिपरिया शहर के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। मनीष शाह ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को अपना त्याग पत्र सौंपा। उन्होंने लिखा कि मैं अपनी सामाजिक संस्था में दायित्वों के निर्वहन में व्यस्तता के कारण पार्टी की गतिविधियों में अपना योगदान नहीं दे पा रहा हूं। इस वजह से अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। कमलनाथ के बाद कांग्रेस विधायक भी पहुंचे दिल्ली, बड़ी टूट की आशंका। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ के साथ दिल्ली पहुंच गए हैं। उनके बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच उनके कट्टर समर्थक व पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने सोशल मीडिया में प्रोफाइल फोटो और कवर पेज बदल दिया है। वर्मा ने तिरंगे के साथ अपनी प्रोफाइल लगाई है। अपने बायो से कांग्रेस के तमाम पदनाम भी हटा दिए। कई नेताओं ने अपना फोन बंद कर लिया है। कांग्रेस विधायक दिनेश गुर्जर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। पटवारी भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग को लेकर 19 फरवरी से प्रदेश भर में आंदोलन। पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने सोमवार से प्रदेश स्तरीय आंदोलन की घोषणा कर दी। शनिवार को इंदौर में भंवरकुआं क्षेत्र के बगीचे में खुली बैठक में इस बारे में निर्णय हुआ। 19 फरवरी को प्रदेश के सभी 55 जिला मुख्यालयों पर युवा इस संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगी। जेईई टीकाकरण के सेकेंड फेज में एमपी के 4 जिलों का चयन। जेईई टीकाकरण अभियान के सेकेंड फेज में एमपी के 4 जिलों का चयन हुआ। सेकेंड फेज में इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम और सागर का चयन किया गया। टीकाकरण अभियान का आयोजन इंदौर में सभी आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों पर किया जाएगा। इसमें 1 से 15 साल के बच्चों को जेईई टीका लगाया जाएगा। इंदौर शहर में 27 फरवरी को टीकाकरण किया जाएगा। सरकारी चावल की कालाबाजारी, खाद्य विभाग ने मारा छापा। मध्य प्रदेश में गरीबों को मिलने वाले चावल की कालाबाजारी की जा रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया आगर मालवा जिले में, जहां सरकारी योजना के तहत बांटे जाने वाले चावल का व्यापार किया जा रहा था। इसकी सूचना मिलने पर प्रशासन की टीम जैसे ही मौके पर पहुंची, वहां पर मौजूद लोग गोडाउन पर ताला लगाकर वहां से भाग गए। एमपी के जिले में तेजी से फैल रहा चिकन पॉक्स। मध्य प्रदेश के मेहर जिले में तेजी से चिकन पॉक्स फैल रहा है। इसके संक्रमण से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य संक्रमित मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी है। ये जानकारी तब लगी जब चिकन पॉक्स ने 2 बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद कई स्कूल्स के प्रिंसिपल्स ने इसकी जानकारी लिखित में संकुल को दी। ग्रामीण क्षेत्र में तेजी से इसका संक्रमण फैलता जा रहा है। गैस सिलेंडर वितरण को लेकर बदले कई नियम। हरदा हादसे के बाद एजेंसीज पर पाबंदी। हरदा में हुए हादसे के बाद राजधानी भोपाल में जिला प्रशासन के द्वारा सख्ती बरती जा रही है। अब शहर की गैस एजेंसी पर सिलेंडर रखने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। इतना ही नहीं, सड़क किनारे या फिर एजेंसी के बाहर वाहन खड़ा कर भी सिलेंडर नहीं बेचे जा सकते। यदि नियमों का उल्लंघन एजेंसी संचालक द्वारा किया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, व्यापारियों में नाराजगी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में प्रशासन ने अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने तमाम मुख्य मार्गों के आसपास के अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। पुलिस प्रशासन और नगर निगम ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की। इस कार्रवाई के कारण कुछ दुकानदारों में रोष है, लेकिन अधिकतर लोगों ने कार्रवाई का समर्थन किया है। ईवीएम बनाने वाली कंपनी में बीजेपी के 3 डायरेक्टर। जबलपुर में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि 22 फरवरी से एक बार फिर से ईवीएम के खिलाफ कांग्रेस आंदोलन करेगी। इलेक्शन कमीशन ईवीएम की वीवीपीएटी पर्ची दिखाई नहीं बल्कि हाथ में दे। साथ ही पूछा कि आखिर किस सॉफ्टवेयर से ईवीएम और वीवीपीएटी काम कर रही है। ईवीएम या वीवीपीएटी मशीन में लगने वाली चिप कहां से खरीदी जा रही है। पुलवामा के शहीद को भूला प्रशासन, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। साल 2019 में हुए पुलवामा हमले में जबलपुर के सिहोरा निवासी सीआरपीएफ जवान अश्विनी काछी शहीद हो गए थे, जिनके अंतिम संस्कार के समय सरकार और प्रशासन ने शहीद के परिवार से ये वादा किया था कि जिस जगह शहीद की प्रतिमा लगाई जा रही है वहां पर उनके नाम से एक पार्क और स्कूल बनेगा। वादा पूरा न होने पर एचसी के मुख्य न्यायाधीश ने प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
भोपाल रेल मंडल में एक साल में 6 लाख लोग बिना टिकट ट्रेन में यात्रा करते पकड़े गए। रेलवे में प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं। इसके लिए कुछ यात्री आरक्षण कराते हैं, जबकि कुछ यात्री अनारक्षित टिकट से यात्रा करते हैं। वहीं कुछ यात्री ऐसे भी होते हैं जो कि बिना टिकट के ही यात्रा करते हैं, जिससे रेलवे को राजस्व का नुकसान होता है। रेलवे ने अभियान चलाकर बिना टिकट यात्रियों से पिछले 1 वर्ष में 38 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला। मध्य प्रदेश में छाए बादल, ग्वालियर चंबल समेत इन जिलों में बारिश और ओले का अलर्ट। हवाओं का रुख बदलने से प्रदेश के अधिकतर शहरों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी और धूप में तल्खी महसूस होने लगी। हालांकि हवाओं के साथ नमी आने के कारण जबलपुर छिंदवाड़ा संभाग के जिलों में कहीं कहीं आंशिक बादल बने हुए हैं। सोमवार से प्रदेश में बादल छा सकते हैं। ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में कहीं कहीं वर्षा भी हो सकती है। अब फ्री में बनेगा आधार कार्ड, नहीं लेगा एक भी पैसा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार नंबर जारी करता है। अगर आप पहली बार आधार के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो ये मुफ्त है। इसके लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। आधार कार्ड प्रिंट आउट के लिए 30 रुपए का भुगतान करना होगा। UIDAI ने देश भर में अपने कई केंद्र खोले हैं। अगर आप फ्री आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको आधार सेंटर जाना होगा। इसके अलावा यदि आप UIDAI अधिकृत बैंकों और डाकघरों में आधार नामांकन कराते हैं तो ये मुफ्त है। कमलनाथ के बेटे का बड़ा कदम, हटाया कांग्रेस का लोगो। कमलनाथ और नकुलनाथ के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच नकुलनाथ ने बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपने एक्स प्रोफाइल से कांग्रेस का लोगो हटा दिया। उनकी बायो में अब सिर्फ छिंदवाड़ा सांसद लिखा हुआ है। इस बीच कमलनाथ अपना छिंदवाड़ा दौरा रद्द कर बेटे के साथ दिल्ली रवाना हो गए। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी से जुड़े लोग लगातार कह रहे थे कि कमलनाथ अपने बेटे के साथ कांग्रेस छोड़ सकते हैं। शादी के लिए लड़की खोजने का अनोखा तरीका। जिला मुख्यालय पर एक युवक दीपेंद्र राठौर अपनी शादी के लिए एक अनोखे अंदाज में युवती की तलाश कर रहा है। उसने अपने ई रिक्शा में एक बड़ा होर्डिंग लगाया है, जिसपे उसने अपना वैवाहिक परिचय अपनी फोटो के साथ लगा रखा है। शहर में जहां भी ये युवक अपना रिक्शा लेकर जाता है, लोग उसके होर्डिंग में लगे वैवाहिक परिचय को पढ़ने लगते हैं। फिलहाल ये युवक शहर में चर्चा का विषय बन गया है। उसने अपने होर्डिंग में एक विशेष बात लिखी है, जिसमें उसने बताया है कि जाति और धर्म का कोई भी बंधन नहीं है। किसी भी जाति धर्म की युवती या उसके परिजन विवाह का प्रस्ताव लेकर आ सकते हैं। कहा कि मेरे माता पिता पूजा पाठ में व्यस्त रहते हैं, इसलिए उनके पास युवती खोजने का समय नहीं, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।